हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट विल बी द सोर्सेज फॉर प्रीलिम्स 2025। इफ़ यू आर अपेयरिंग फॉर प्रीलिम्स 2025 तो आपको क्या क्या सोर्सेज अपनाने चाहिए और ये बेस्ट सोर्सेज हैं। अगर आपने इन सोर्सेज को अपना लिया, अच्छे से बाय हार्ट कर लिया, तो पक्का गारंटी है कि आप प्रीलिम्स के बहुत करीब पहुंच जाएंगे। देखिए, गारंटी तो मैं नहीं दे सकता क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट पेपर होता है, पर हाँ, ये सोर्सेज बेस्ट हैं और इनसे आप प्रीलिम्स के एक स्टेप और क्लोजर आ जाएंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं पॉलिटी की। पॉलिटी के लिए जैसा कि आप सब जानते हैं, लक्ष्मीकांत द बेस्ट बुक है प्रीलिम्स के हिसाब से। मेंस के लिए हम बाद में बात करेंगे, पर प्रीलिम्स के लिए लक्ष्मीकांत द बेस्ट बुक है। फिर बात करते हैं हम ज्योग्राफी की। तो ज्योग्राफी में देखिए दो चीज़ें हैं। पहला, एनसीईआरटी। एनसीईआरटी तो आपको पढ़नी ही है क्योंकि हर प्रीलिम्स में एनसीईआरटी से 2-3 क्वेश्चन आते हैं और बहुत बहुत जेन्युइन क्वेश्चन होते हैं। पर अगर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी तो आप उनका आंसर नहीं दे पाएंगे। लास्ट टाइम भी शायद कोरियोलिस फोर्स के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन आया था, वो भी डायरेक्ट एनसीईआरटी से ही था। पर एनसीईआरटी के साथ प्रॉब्लम क्या है कि उसमें बहुत सारे टर्म्स दिए हुए हैं, जैसे स्टेलेगमाइट दिया हुआ है, स्टेलेक्टाइट दिया हुआ है, बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं पर उनको डिफाइन नहीं किया है। तो फिर आप उनको अगर इंडिविजुअली ढूंढने जाएंगे किसी वेबसाइट से, यूट्यूब चैनल से, तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए किसी भी कोचिंग के नोट्स आपको पढ़ना बहुत कंपलसरी है। अगर आपने कोई कोचिंग करी है, उसके नोट्स होंगे आपके पास, तो वेल एंड गुड है। अदरवाइज़ आप टेलीग्राम पे बहुत सारी फेमस कोचिंग और ज्योग्राफी के टीचर्स हैं, आप समझ रहे होंगे मैं किसका नाम लेना चाह रहा हूँ, तो आप उनके नोट्स रेफ़र कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे नोट्स हैं। उसके बाद आप नोट्स प्लस एनसीईआरटी कर लीजिए तो आपकी कॉम्प्रिहेंसिव कवर हो जाएगा प्रीलिम्स के लिए। फिर अगर हम बात करें मैपिंग की, तो मैपिंग में सुदर्शन गुज्जर सर के यूट्यूब पे वीडियो पढ़ें। सेकंड थॉट आपको कुछ सोचना ही नहीं है। वर्ड मैपिंग, इंडियन मैपिंग, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रिवर सिस्टम और मिनरल्स का भी, ये सुदर्शन सर ने बहुत अच्छे से यूट्यूब पे करवा रखा है। तो आप उनको देख लीजिए, उनके अच्छे से नोट्स बना लीजिए। उनको एक बार जो भी आपके पास एटलस होगा उस पर ना आप पढ़ते वक्त तो मार्क कर लीजिएगा, जो भी वो मार्क करवा रहे हैं। जैसे नेशनल पार्क करेंगे, जैसे मार्क करके डिफरेंट कलर से आप मार्क कर लीजिएगा और थोड़े बहुत नोट्स बना लीजिएगा। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बताएंगे कि मिनरल्स का जो है वो प्रोडक्शन में कंट्री कौन सा ज़्यादा है प्रोडक्शन में, उसके बाद रिज़र्व किसके पास ज़्यादा है। तो ये सब चीज़ के आप नोट्स बना लीजिएगा, ये आगे चल के बहुत हेल्प मिलेगी। और दूसरी चीज़, ये एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं कि सुदर्शन सर प्रीलिम्स के टाइम पे, जब आपका प्रीलिम्स 2025 आने वाला होगा, उसके टाइम पे एक मिनरल की लिस्ट निकालते हैं। एक मतलब डॉक्यूमेंट होता है जिसमें मिनरल्स के बारे में पूरा बताते हैं कि ये किस कंट्री में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं, रिजर्व कहाँ ज़्यादा है, इंडिया में उसका क्या डाटा है। तो वो पूरी लिस्ट निकालेंगे, वो देख लीजिएगा, उससे काफ़ी कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। प्रीलिम्स के बाद ये अभी नहीं आएगी, ये ऑलमोस्ट मार्च या फेब में आएगी। ठीक है, बात करते हैं इकोनॉमी के लिए। मेरे हिसाब से इकोनॉमी के मृणाल से नोट बेस्ट हैं। कुछ लोग कहते हैं बल्कि है, पर एक बार आप पढ़ना शुरू करेंगे तो बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं। तो मृणाल सर के नोट्स मेरे हिसाब से बेस्ट रहेंगे। अभी विन 25 सीरीज उनकी फेब से स्टार्ट हो जाएगी, तो आप उसको अटेंड करिए। और जितने भी साल भर के करंट अफेयर होंगे प्रीलिम्स 2024 से लेकर प्रीलिम्स 2025 के बीच, ये विन 24 में कवर होंगे। तो मृणाल सर के अगर आपके पुराने नोट्स हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है, तो विन 25 से आप उसको अपडेट कर लीजिएगा। मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो स्पेक्ट्रम, दूसरा कोई सोर्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड कल्चर की बात करें तो नितिन सिंघानिया इसमें बेस्ट है। पर अगर आप इसमें एनसीईआरटी फाइन आर्ट्स, एनसीईआरटी की फाइन आर्ट्स पढ़ना चाहते हैं तो वो भी बेस्ट है। इसमें से कोई एक सोर्स अपनाएं जो भी आपको सही लगे। मेरे हिसाब से मुझे नितिन सिंघानिया ठीक लगती है। उसके बाद साइंस एंड टेक की बात करते हैं। देखिए, आजकल साइंस एंड टेक से बहुत अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, इन्वायरमेंट से भी आ रहे हैं, पर इन्वायरमेंट के क्वेश्चन काफ़ी टफ कैटेगरी के होते हैं तो हम उनको ईजिली सॉल्व नहीं कर पाते, पर साइंस एंड टेक के डुएबल रहते हैं। तो मैं आपको रिफ़र करूँगा कि साइंस एंड टेक के लिए आप सिविन सर की वेबसाइट है, आप गूगल पर डालेंगे सिविन सर वेबसाइट तो आ जाएगी। उस पर उन्होंने साइंस एंड टेक को और इन्वायरमेंट को बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है। 15 क्लासेस हैं दोनों की, और उसमें नोट्स भी हैं उनके। तो वो आप पढ़ के नोट्स डाउनलोड कर लीजिए, और उसके बाद जो भी करंट अफेयर्स अपडेट करेंगे, पीटी आएगी, पीटी 365 आने वाली है, तो आप उससे करंट अफेयर अपडेट कर लीजिएगा। और इसके हिसाब, मेरे हिसाब से साइंस एंड टेक और एनवायरनमेंट के लिए कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। शिविन सर इज़ बेस्ट टीचर अमंग ऑल। ठीक है, उसके बाद आईआर की बात करें तो देखिए, वैसे तो आईआर में प्लेसेस, आईआर में जो है प्लेसेस इन न्यूज़, प्लेसेस इन न्यूज़ आते हैं, तो वो आप जो आईआर वाली पीटी आएगी उससे कवर कर लेंगे। लेकिन फिर भी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, कुछ ट्रीटीज़ हैं जो जानना बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए आप ओनली आईएएस की प्रहार सीरीज आती है इंटरनेशनल रिलेशन की, आईआर की, तो आप वो पढ़ लीजिए, उसको अपना बेस डॉक्यूमेंट बना लीजिए। उसके बाद जो आईआर की पीटी 365 आएगी, उससे आप अपना करंट अपडेट कर लीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद अब बात करते हैं एंशियंट एंड मेडिवल हिस्ट्री की। देखिए, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगता है, क्योंकि यहाँ से स्कोर किया जा सकता है, क्योंकि ये स्टैटिक है, ज़्यादा चेंज नहीं होता है। ठीक है,
जैसे इकोनॉमी है, पॉलिटी, काफ़ी सारे न्यू करंट अफेयर्स आते रहते हैं, पर एंशियंट और मेडिवल हिस्ट्री में ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होता, तो हम वहाँ से बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। पर इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि इसको हम एक जगह से पूरा नहीं पढ़ सकते, और क्या बोलते हैं, एंशियंट और मेडिवल हिस्ट्री को पूरा नहीं जान सकते। तो जो बेस्ट सोर्सेज हैं इसके लिए मैं आपको रिफ़र करना चाहूँगा कि अगर आपने कोई कोचिंग ली है, उसके नोट्स हैं, तो वेल एंड गुड है, आप उसको पढ़ लीजिए। लेकिन एनसीईआरटी में एक बार एनसीईआरटी खोलिए और जो उसमें जितने भी बॉक्सेस बने हुए हैं, साइड में लेफ्ट साइड राइट साइड में बॉक्सेस दे रखे हैं अलग से, बॉक्स नंबर 1 लिखा हुआ है, फिगर लिखा हुआ है, और जो मैप्स हैं उनको, मैप्स तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब आप मैप जितने भी हैं उस बुक में सारे रट के जाइए, उससे एक क्वेश्चन आना ही है। इस बार चंद्रकेतुगढ़ आया था, उससे पिछली बार शायद धन्यकट का आया था, वो मैप से डायरेक्ट क्वेश्चन था। उसके बाद जो बॉक्सेस हैं उनको भी आप पढ़ लीजिए। फिर अगर आप और थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम हो आपके पास, तो आप लूसेंट की जो बुक है उसमें से आप बुक्स और फॉरेन ट्रैवलर्स को पढ़ लीजिएगा। बुक्स बहुत सारी दी हैं लूसेंट में, फॉरेन ट्रैवलर्स बहुत अच्छे से कवर किया हुआ उन्होंने, तो आप उसको पढ़ लीजिए। लेकिन अगर आपने नोट्स नहीं पढ़े तो मेरे हिसाब से आपको लूसेंट पूरी कवर करनी चाहिए, इसमें एंशियंट और मेडिवल पार्ट सिर्फ लूसेंट का, बाकी नहीं। एंशियंट और मेडिवल पार्ट कवर करना चाहिए, और उसके बाद एनसीईआरटी को पूरा लाइन बाय लाइन पढ़ लीजिए। एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है मैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। फिर हम बात करते हैं करंट अफेयर्स की। तो अगर हम करंट अफेयर्स की बात करें तो PT 365 सारे सब्जेक्ट्स की सफिशिएंट है। उसके बाद जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि आप अगर डेली एनालिसिस कर रहे हैं अनअकैडमिक या ओनली आईएएस के, तो उसके आपको नोट्स बनाने, कैसे बनाने ये मैंने बताया था। तो आप उस डेली एनालिसिस के जो नोट्स बनाए उसको रिवाइज कर लीजिए, और PT 365 ये सफिशिएंट है, ठीक है। उसके बाद आगे हम अगली वीडियो में स्ट्रेटजी की बात करेंगे कि और क्या क्या हमें स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।